ये सर पढ़ाइए सर। देखिए यहाँ लिखा गया है प्रतिकृति द्विशा रेप्लिकेशन फ्रॉक इन डीएनए। हेडिंग लिखी गई है प्रतिकृति द्विशा रेप्लिकेशन फ्रॉक इन डीएनए। इसका मतलब क्या होता है, एक बार और ध्यान से देखिए। आप प्रतिकृति पढ़ चुके हैं। यस सर। मेसल्सन एवं स्टार। हाँ, स्टार का प्रयोग क्या पढ़े थे उसमें? डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े थे, सेमी कंजर्वेटिव पढ़े थे। ध्यान से देखिए क्या पढ़े थे? सेमी कंजर्वेटिव पढ़े थे। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब जैसे ये सैंपल देखिए, ये क्या है? डीएनए है। ये क्या है? एक डीएनए। इस सैंपल को देखिए, ये क्या है? डीएनए। इस डीएनए में देख रहे हैं कि ये डीएनए, ये श्रृंखला जो होती है, दोनों श्रृंखला है, ये डबल चेन है और ये आपस में क्या है? लिपटी हुई। देख रहे हैं ये आपस में क्या है? लिपटी हुई। ये आपस में लिपटी हुई है। तो इसमें से जब इसका रेप्लिकेशन होता है, जब रेप्लिकेशन होगा तो एक डीएनए से, एक पैरेंट डीएनए से दो डीएनए बनता है। यानी ऐसे होगा, ध्यान देखिए। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये डीएनए है और इस डीएनए से जब दो डीएनए बनता है, ये दो डीएनए, ये दो डीएनए बनता है, तो देखिए एक डीएनए है, जब इसमें से दो डीएनए बना, ये कौन सा डीएनए है? ये पैरेंट डीएनए है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? पी डीएनए से प्रदर्शित करेंगे। पी डीएनए हो गया और इसका दोनों स्ट्रैंड क्या हुआ? अलग हो गया। तो इसमें से एक स्ट्रैंड आया पी डीएनए। कौन सा डीएनए? पी डीएनए। और इसमें भी क्या आया? पी डीएनए आया, पी डीएनए। और एक क्या बना? ये डी डीएनए बना। ये बना ना डी डीएनए, डाटर डीएनए। डी डीएनए का मतलब डाटर डीएनए। ये क्या बना? डाटर डीएनए बना। यानी कहने का मतलब कि जब डीएनए का द्विगुणन होता है तो डीएनए अपनी कॉपी तैयार करता है और उस कॉपी में उसके दो जो होते हैं डाटर डीएनए बनते हैं। यानी जैसे फोटो कॉपी कराने जाते हो तो एक तो तुम्हारी मेन कॉपी होती है और उस कॉपी से तुम मेन ही करा सकते हो, अधिक से अधिक करा सकते हो। तो एक मेन कॉपी हो गई और उस कॉपी पर जो लिखा हुआ है उसकी फोटो कॉपी में आ गया, यानी जो पेरेंट है उसके फोटो कॉपी में भी आ गया। तो ये एक सीरा जो आया ये पेरेंट का आया और एक न्यू जो सीरा बना वह डाटा डीएनए बना। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं द्विगुणन सेमी कंजर्वेटिव मेथड। यानी आधा पिता का आया सनों में, डाटर में, और आधा जो होता है वो डाटर डीएनए बना, न्यू डीएनए बना। तो इसी को क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन कहेंगे। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? जब पेरेंट डीएनए से उसी के समान न्यू प्रोजोनी, न्यू डीएनए का निर्माण होता है, जिसमें पेरेंट का डीएनए होता है और एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं प्रतिकृतियन या प्रतिकृति कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे रेप्लिकेशन किसे कहेंगे? पेरेंट सेल से या पेरेंट डीएनए से जब दो डीएनए का निर्माण होता है जिसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट का होता है और एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्मली होता है, बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये सेमी कंजर्वेटिव प्रायोगिक मेथड हम लोग मेसल्सन का पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि जो प्रतिकृत होती है, जो रेप्लिकेशन होता है, वह कैसे होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं और वह डायरेक्शन किस दिशा में होता है। तो देखिए जैसे ये सैंपल के तरफ मान लीजिए ये डीएनए है और इस डीएनए में दो स्ट्रैंड है,
एक का डायरेक्शन हम मान रहे हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और एक का डायरेक्शन मान रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर हो गया? एक जो है 5 से 3 के तरफ है और एक 3 से 5 के तरफ है। अब क्या होगा कि ये कुंडलनी है, तो अब इसको खोलने का काम एक एंजाइम करता है, जिस एंजाइम का नाम होता है हेलिकेज एंजाइम या हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, तो इसमें देखिए ये लिखा गया है हेलिकेज एंजाइम। यह आएगा, यह एंजाइम आएगा क्योंकि हर चीज का नियम है, हर जीव का नियम है कि उसमें द्विगुणन होगा और द्विगुणन होगा तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, उसके संतानों में जाएगा। उसके संतानों में जाना है, उसकी वंश परंपरा चलेगी। तो हेलिकेज एंजाइम आएगा डीएनए में और क्या करेगा कि डीएनए के श्रृंखला को खोल देगा। अब सवाल पूछा जाएगा कि डीएनए की श्रृंखला को खोलने का काम कौन करता है? हेलिकेज। याद रहेगा, डीएनए की श्रृंखला को खोलने का काम कौन करता है? हेलिकेज एंजाइम। जो डीएनए ऐसे लिपटा हुआ, तो इस डीएनए, और ये कहाँ काम करता है? यह डीएनए कहाँ काम करेगा? तो जैसे ये हेलिकेज एंजाइम कहाँ काम करेगा? तो जैसे मान लीजिए, जैसे ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का और इस डीएनए में आप जानते हैं कि इधर एडेनिन जुड़ा हुआ है, इतने बांड से ये एडेनिन ऐसे लिख दे रहे हैं और ये बड़ा सा बना दे रहे हैं और इसमें एडेनिन हो गया। ये मान लीजिए इधर साइटोसिन हो गया, इधर मान लीजिए ग्वानिन हो गया, इधर मान लीजिए इधर थायमिन हो गया। पे ग्वानिन नहीं लिखे हैं, साइटोसिन। हाँ, साइटोसिन हो गया। इधर हम लिख दे रहे हैं थायमिन लिख दे रहे हैं, थायमिन हो गया। तो इसकी पूरक श्रृंखला बनेगी ना, न्यू सेल बनेगी ना, न्यू डाटर बनेगा ना, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री चेन हम बना दे रहे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री चेन हो गई और इस कॉम्प्लीमेंट्री चेन में क्या होगा? एडेनिन किसके साथ जोड़ा बनाता है? थायमिन के साथ जोड़ा बनाएगा। तो बीच में हम क्या लिख देंगे? डबल बॉन्ड लिखेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे? थायमिन लिखेंगे। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट हो गया। यानी एक जो होता है ये 5 प्राइम से किधर बनना है? 3 प्राइम में, और एक बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगा। क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ जोड़ा बन गया एडेनिन थायमिन, और ये साइटोसिन इससे जोड़ा बनाएगा ग्वानिन से। अब डीएनए बटा है, जब डीएनए बटा है तो एक तो पैरेंट डीएनए हो गया और एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? अर्ध संरक्षित विध कहते हैं। परीक्षा में लिख लेंगे ना, क्या लिखेंगे कि जब पैतृक डीएनए से पुत्री डीएनए का निर्माण होता है तो उस पुत्री डीएनए में पिता वाला भी स्ट्रैंड होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अर्ध संरक्षित, माने आधा लक्षण पिता का और आधा लक्षण डॉटर का आता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री बना लेता है। तो इसी को हम पढ़ना है कि कैसे ये बना लेता है। अब देखिए ये ग्वानिन है, तो ग्वानिन किसके साथ जोड़ा बनाएगा? साइटोसिन से। थायमिन किसके साथ जोड़ा बनाएगा? एडेनिन से। तो यहाँ आ करके कौन जुड़ता है? हेलिकेज एंजाइम जुड़ता है। और जब हेलिकेज एंजाइम जोड़ता है तो देखता है कि कहाँ से हम काम सही से कर पाएंगे। तो जहाँ कमजोर बांड रहेगा वहां आकर के पहले उसको क्या करेगा? तोड़ेगा। तो कमजोर बांड कहाँ है? एडेनिन थायमिन है। तो यहाँ आ जाएगा और क्या काम करेगा कि इस बांड को तोड़ देगा। ये बांड क्या हो गया? टूट गया। और जब बांड टूट गया तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इसका आकार कैसे हो गया? इसका आकार वाई के आकार का हो गया। देखिए इसका आकार कैसे हो गया? वाई के आकार। ऐसे हो गया ना। देखिए इधर हम रसरी लगा दे रहे हैं, देखिए इधर हम रसरी लगा दे रहे हैं, दो ये बना दिए, तो हो गया ना ऐसा आकार। यस सर। ये आकार आपका क्लियर हो गया कि ये जो होता है इस टाइप में होता है, वाई के आकार में होता है। इसी को फ्रोग कहते हैं, डीएनए फ्रोग कहते हैं, जब वाई के आकार का हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया इतना बात? यदि आपको पूछा जाएगा कि डीएनए कुंडलन को तोड़ने का काम कौन करता है? हेलिकेज एंजाइम करता है। कौन करता है? हेलिकेज एंजाइम करता है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
अब आगे क्या होगा, जैसे इधर खोल रहे हैं, जैसे इसको खोल रहे हैं तो यहाँ जो है और जो होता है संघनित हो गया। जब इसको खोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, और संघनित हो गया। जब और संघनित हो गया तो अब क्या होगा अब देखिए संघनित वाली बात नहीं बता रहे हैं, इस बांड को तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगेगी। तो कहां से प्रारंभ होगा, जहां बांड लूज होगा। बांड लूज का मतलब जहां दो हाइड्रोजन बांड होंगे वहां से यह जो होता है टूटेगा। उसके बाद जो होता है ट्रोपो आइसोमरेज एंजाइम, यहाँ लिखे हुए हैं पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए गायरेज, अतिकुंडलन को हटाना, और प्राइमेज है प्राइमर का निर्माण करना, डीएनए पॉलीमर डीएनए का निर्माण, आरएनए प्राइमर ये प्रारंभ करना, डीएनए लाइगेज। अब क्या होगा कि जो ये सुपर कुंडल होता है, जैसे खुलेंगे तो ये देख रहे हैं और कुंडलन ये डेंस होता जा रहा है और कुंडलित हो जाता है। रस्सी को खींचेंगे तो और ये पास पास आ जाते हैं। तो इनको तोड़ने के लिए, इनको रोकने के लिए, इनको तोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिस एंजाइम का नाम होता है डीएनए गायरेज एंजाइम। किस एंजाइम की जरूरत होती है, डीएनए गायरेज एंजाइम। तो याद रखिएगा किस एंजाइम की जरूरत होती है, डीएनए गायरेज एंजाइम। तो आपसे क्या कहा गया, आपसे ये कहा गया कि हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम बांड को तोड़ने का काम करता है, और डीएनए गायरेज जो होता है अतिकुंडलन को हटाने का काम करता है। जो अतिकुंडलन बन रही है उसको हटाने का काम कौन कर रहा है, डीएनए गायरेज करता है, और इसी को हम टोपो आइसोमरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, टोपो आइसोमरेज कहते हैं। क्या बात क्लियर हो गई कि हेलिकेज एंजाइम जो होता है किसको तोड़ने का काम करता है, हाइड्रोजन बांड को तोड़ने का काम करता है, दो हाइड्रोजन बांड का। अब यह जो होता है सुपर क्वाइल हो गया और अधिक कुंडलित हो गई, तो इसको गायरेज एंजाइम जो होता है तोड़ने का काम करेगा, कुंडली को, अतिकुंडलन को हटाना है, अतिकुंडलन को हटाना है। और इस एंजाइम को क्या कहते हैं, टोपो आइसोमरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, टोपो आइसोमरेज कहते हैं। ये काम करता है, ट्रोपो आइसोमरेज करता है, आइसो मरेज करता है। तो अब तो आपको मरेज, आपको एंजाइम ख्याल पड़ रहा होगा कि कौन कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं। हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज जो होता है कुंडलन को खोलना प्रारंभ करता है। यदि कुंडलन अति संघनित हो जाता है तो गायरेज एंजाइम क्या करता है, गायरेज एंजाइम उसको अति कुंडलन को हटाने का काम करता है। क्या हो गया, अति कुंडलन को हटाने का काम करता है। अब क्या होगा, अब जो है डीएनए पॉलीमरेज रहेगा, ये हट गया पूरा। क्या हुआ, हट गया ना। दो एंजाइम याद हुआ, यस सर। कौन कौन, गायरेज, हेलिकेज। हेलिकेज का कार्य क्या बताएं, एक बॉन्ड को तोड़ना, और गायरेज का मतलब कार्य अति कुंडली हो गया और कुंडलित हो गया तो उसको हटाने का काम ये करता है। अब एक बात और रखिए, अभी इसको छोड़ेंगे तो फिर एक कुंडलन हो जाएगा। जिसे खींच करके छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पुनः कुंडलित हो जाएगा। तो इसको हटाने का काम जो करता है, इसको रोकने का जो काम करता है, उसका नाम होता है सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन। जैसे यहाँ पर प्रोटीन लग जाएगी कि ये कुंडलन न करने पाए, तो इसको हटाने का काम कौन करेगा कि पुनः कुंडलन न होने पाए, यस बी प्रोटीन। कौन करेगा, यस बी प्रोटीन करेगा, सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन, ताकि पुनः ये क्वाइल न होने पाए। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये डीएनए हुआ, डीएनए में जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वहां पहले टूटेगा, और उसको तोड़ने का काम या कुंडलिनी को खोलने का काम कौन सा करता है, हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम जो होता है कुंडलिनी को खोलने का काम करेगा। जहां सुपर क्वाइल होगा वह अति कुंडलन होगा, उसको ट्रोपो आइसोमरेज एंजाइम तोड़ेगा, और उसके बाद जो होता है इनको पुनः कुंडलन न होने पाए, यहाँ पर एक प्रोटीन का निर्माण होगा जिसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन। अब क्या होगा,
कि डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और डीएनए पॉलीमरेज का काम यह है कि ये पैरेंट है, यह भी पैरेंट, यह भी पैरेंट। तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा? एक डॉटर का निर्माण होगा ना। तो ये डीएनए 2 बन जाएगी ना, एक इधर श्रृंखला बन जाएगी, एक इधर श्रृंखला बन जाएगी। लेकिन गलीमत ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो डीएनए पॉलीमरेज है, यह काम करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। किसमें काम करेगा? 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में। अब देखिए, ये एक श्रृंखला है, 2 श्रृंखला डीएनए की अलग हो गई है। दिमाग में आ रहा है? डीएनए की दोनों श्रृंखला ये क्या हो गई है? अलग हो गई है। एक श्रृंखला है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और एक श्रृंखला है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जो द्विशाख बनेगी, जो ये डीएनए जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए का निर्माण करेगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डीएनए का निर्माण करेगा। लेकिन इस बेचारे को पता नहीं है कि हम कहां से निर्माण करें। इसको पता नहीं है कि हम कहां से निर्माण करें। जब आपको कोई बताएगा कि आप यहां से घर बनाइए, यहां से नहीं खनिए, ये करिए, तो वही उसी तरह से अब आरएनए प्राइमर आएगा। क्या आएगा? आरएनए प्राइमर आएगा, और यह क्या करेगा? यहां पर आकर के जुट जाएगा। यहां आकर के क्या करेगा? जुट जाएगा। ये आकर के जुट गया, और इसका निर्देश है कि भाई हम काम करेंगे तो इस दिशा में करेंगे, ना तो काम में नहीं करेंगे। बात समझ में गए? ये कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज कि हम निर्माण नहीं कर पाएंगे, हमको पता नहीं है कि कहां से निर्माण करेंगे। तो कौन आया? आरएनए। ये आरएनए प्राइमर आया, और आरएनए प्राइमर आया तो इसने क्या कर दिया? कहा कि भाई आप चलो निर्माण करो, हम हैं, आप निर्माण करो, हम क्या हैं। तो इसने निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। और निर्माण किसमें प्रारंभ किया? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि यहाँ डीएनए नया बन रहा है। तो यहाँ सेगमेंट देखिए, 3 प्राइम टू क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो ये कैसे बनेगा? इसका उल्टा बनेगा ना। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बनता है, और इस श्रृंखला को कहते हैं सतत संश्लेषण श्रृंखला। लगातार, सतत माने लगातार ये बन रही है, यहाँ कोई गैप नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अब ये तो बन गया। अब यहाँ आता है तो कहता है कि भाई यहाँ कैसे हम निर्माण करें। तो यहाँ जब चलता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, पुनः प्राइमर आकर के जुटेगा, आरएनए पर ये प्राइमर जुटेगा, और यह क्या काम करेगा कि कुछ देरी तक निर्माण करेगा, उसके बाद रुक जाएगा। फिर कहेगा कि भाई हमको पता नहीं है कैसे निर्माण करें। तो फिर जो होता है, फिर आकर के यहाँ जुटा, तो फिर यहाँ निर्माण हुआ, फिर आकर के जुटा तो यहाँ निर्माण हुआ, और ये बार बार जुटता है, बार बार निर्माण होता है। उसके बाद जब ये बन जाता है, जब ये श्रृंखला बन जाती है, तो डीएनए पॉलीमरेज आता है और कहता है कि काम सही से हुआ है कि नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि ये जो श्रृंखला बनी है वह सही से बनी है कि नहीं है। अगर सही से बनी है तो ठीक है, पुनः उसका जो गलत होता है उसको रिपेयर कर देता है। अब इसको कहते हैं, जब ये गैप बना हुआ, यहाँ इस श्रृंखला पर गैप बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं असत संश्लेषण, या असत श्रृंखला जो लगातार नहीं होती है, और इसी को कहते हैं ओकाजाकी सेगमेंट। क्या कहते हैं? ओका कहीं लिखे होंगे उस पर। हाँ, ये देखिए, इधर थोड़ा सा हम दिखा दें। नीचे ऐसा। हाँ, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ना होता है, तो इसको हम लिखेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और ये जो होता है, जब फ्रेगमेंट बनता है तो इसी को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। और जो श्रृंखला होती है, असत श्रृंखला होती है, तो यहाँ एक एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज जो होता है इसको जोड़ देता है। कौन जोड़ देता है? डीएनए लाइगेज जोड़ देता है। तो इस प्रकार जो होता है, एक ये श्रृंखला बन जाती है, और यह जो होता है डाटा क्या है, पैरेंट श्रृंखला बन जाती है।
और ये जो होती है डॉटर श्रृंखला बन जाती है और डीएनए का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। बात कुछ क्लियर हुई? तो अब देखिए, यदि आपको एंजाइम याद नहीं है, एंजाइम आपको याद रखना पड़ेगा कि रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम आते हैं। तो आप याद रखिएगा, डीएनए हेलिकेज बांड को तोड़ने का काम करेगा, डीएनए गायरेज जो सुपर क्वाइल है उसको हटाने का काम करेगा, प्राइमेज ये प्राइमर का निर्माण करता है और डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का निर्माण करता है, आरएनए प्राइमर डीएनए सेगमेंट में प्रारंभन बिंदु का निर्माण करता है कि हम कहां से ये डॉटर न्यूक्लियाई बनाएं, ठीक ना, कहां से हम डीएनए को बनाएं। आज जो डीएनए बनता है अगर वो टुकड़े टुकड़े में है तो डीएनए लाइगेज उसको जोड़ने का काम करता है और जोड़ने का काम करता है तो इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। और डीएनए पॉलीमरेज ये होता है कि देखभाल करता है कि कहां पर श्रृंखला बनी है कि नहीं है, कोई गड़बड़ी तो हुई है कि नहीं है। इसी एंजाइम को याद करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है ताकि आसानी से याद कर लेंगे। जैसे देखिए, लाई गई तोप से, कहीं से तोप लाई गई है, कहां से तोप लाई गई है, नगरा से। कहां से तोप लाई गई है, नगरा से। तो लाई गई तोप से किसको मारना है, रूपाली मारे। कौन मार रही है उस तोप से, रूपाली मारे। हेलन की, रूपाली मारे हेलन की प्राइमेज टूट गई। बात समझ में आ गई? यानी लाई गई तोप से रूपाली मारे, जब रूपाली मारी तो हेलेन की प्राइमेज टूट गई। ये याद रखिएगा, लाई गई तोप से जब रूपाली मारे तो हेलेन की प्राइमेज टूट गई, ठीक ना। क्या कहेंगे, लाई गई तोप से रूपाली मारे तो हेलेन की प्राइमेज क्या हो गई, टूट गई। तो आप याद रखिएगा, लाई गई माने लाइगे, तोप माने ट्रोपो आइसोमरेज। टोप के पढ़ा टोपो आइसोमरेज, रूपाली पॉलीमरेज, रूपाली पॉलीमरेज, हेलन हेलिकेज, प्राइमेज तो प्राइमेज एंजाइम प्राइमर का निर्माण करना। तो ये फार्मूला याद रखिएगा और इसी को हम कहते हैं डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन, यानी पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होता है। और यह जो बना है वाई के आकार की संरचना, ये जो बनी है वाई के आकार की संरचना, इसको हम कहते हैं और डीएनए फ्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए फ्रोक कहते हैं। तो ये जो है एक तरह से हमने पूरा किया। ये एंजाइम का नाम याद रखिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन करा दे रहा है कि आपका जो होता है कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, डीएनए। ये क्या है, डीएनए के मतलब सेगमेंट है। ये सेगमेंट है, इसको तोड़ने का काम कौन किया, कहाँ आसानी से तोड़ा, डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद यदि सुपर क्वाइल हो रही है, यहाँ तोड़ना मुश्किल है, तो इसको तोड़ने का काम कौन करता है, गायरेज, जिसको हम कौन सा एंजाइम कहते हैं, टोपो आइसोमरेज कहते हैं। उसके बाद जो होता है टोपो आइसोमरेज भी हो गई और ये स्ट्रैंड पुनः जो होता है क्वाइल ना करने पाए, तो इसके लिए एक प्रोटीन होती है जिसका नाम ऐसा है सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन, ताकि ये अब यदि ये क्वाइल खुल गया तो अब ये धीरे धीरे क्वाइल पीछे बढ़ेगी और ये जो होता है इस पर डॉटर डीएनए का निर्माण होगा। और जो डीएनए का निर्माण होगा वह प्राइमर ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निर्माण करेगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम कहां से करें, इसलिए वहां पर प्राइमर बनाया जाता है। और वह प्राइमर जो होता है 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन में काम करता है। एक तरफ जो होता है पूरी श्रृंखला बन जाती है जिसको सतत संश्लेषण श्रृंखला कहते हैं, और एक तरफ जो होता है टूट टूट करके बनती है जिसको असत श्रृंखला कहते हैं। उसके बाद डीएनए लाइगेज आता है और इस श्रृंखला को जोड़ देता है। इस प्रकार रेप्लिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन, अब उसके बाद कुछ सीरीजों का क्वेश्चन, कुछ जो है किताब का क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। हाँ, तो देख ले इसमें भी
हाँ द सीरीज दीजिए, उसको हम देख ले रहे हैं, कर दे रहे हैं। तो उसको भी कुछ और चीज़ें बता दे रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन करा दें, आपका जो एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो इस चीज़ को बताना हमको ज़रूरी है क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ है। सारी चीज़ें आपको, इसके अलावा इसको इंग्लिश में कहेंगे तो लेडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो इसको लिख लेंगे लेडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। कौन सा स्ट्रैंड कहेंगे? लेडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और ये आपका एनसीईआरटी से लेकर के हर जगह है, इंग्लिश मीडियम में, बीएससी में हर जगह दिया हुआ है। इसको लेगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। स्ट्रैंड STRAND, लेगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और इसको कहेंगे लैगिंग, LAGGING, लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। तो अब जो है हम लोग प्रश्न पर चलेंगे और ये सारी चीजें जो होती है हमने क्लियर कर दिया। और ये टेम्पलेट डीएनए है, इसको हम क्या कहेंगे? टेम्पलेट डीएनए कहेंगे, या जो होता है पैतृक डीएनए कहेंगे, या जो होता है पैरेंटल स्ट्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरेंटल स्ट्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरेंटल मने पैरेंटल स्ट्रैंड। और इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये डीएनए बनता रहता है, उसमें पैतृक उड़ जाता है, इसलिए इसको कौन सा कहते हैं? अर्ध संरक्षित विधि कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए हम प्रश्न पर चल रहे हैं और एक एक प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिए, हाँ सीरीज दीजिए। ये है ना, कई सीरीजों से मैं क्वेश्चन देख लूँ कि उसमें कैसा बनाया हुआ है, उसके बाद एक एक क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे। अब वंशागत का आणविक आधार चैप्टर, तो आनुवंशिक आधार, तो इसमें हम चलेंगे। हाँ, प्रश्न नोट करिए। और प्रश्न नोट करा रहे हैं, ये सब नोट हो गया है ना, ये सब नोट कर लीजिए और नोट करिए। ये बड़ा फार्मूला चीज है, सही है, ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा। उसके बाद हम प्रश्न में चल रहे हैं। नोट हो गया सभी का? ये नोट हो गया है सर? कर लेंगे। कर लोगी? कहाँ से करोगी? चलिए ठीक है, तो यहाँ हम मिटा रहे हैं। उसके बाद देखिए, आप प्रश्न पर हम चल रहे हैं। प्रश्न करा दें आपको अच्छा से कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, प्रथम प्रश्न हम करा रहे हैं। प्रथम प्रश्न है देखिए, और ये आपका बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। कौन सा एंजाइम? पहला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम डीएनए के दोनों राज्यों को, डीएनए के दोनों राज्यों को अलग करने का कार्य करता है। एक नंबर का सवाल है,
कार्य करता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर मिला। हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिकृति के दौरान, और ये सवाल भी परीक्षा में आ चुका है, तो लिखेंगे प्रतिकृति के दौरान। ये प्रतिकृति की अंग्रेजी क्या होगी? रेप्लिकेशन। हाँ, रेप्लिकेशन। प्रतिकृति के दौरान। प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम डीएनए के कौन सा एंजाइम डीएनए के कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है? कटे हुए टुकड़ों टुकड़ों को जोड़ता है। क्या उत्तर लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे लाइगेज। लाइगेज लिखेंगे और साथ में क्या जोड़ेंगे? एंजाइम। क्या जोड़ेंगे? एंजाइम। तो देखिए इस तरह से बोर्ड के परीक्षा में बहुत सारे सवाल आए हुए हैं और जो सवाल पूछे गए हैं। अगला एक और सवाल लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, डीएनए से आरएनए के निर्माण में आरएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? कौन सा एंजाइम? हाँ, तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, उत्तर हो जाएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज हो गया। और भी सवाल हम देख रहे हैं इसमें।
चलिए कुछ प्रश्न लिख लीजिए घर के लिए भी। लिखिए, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसे संबंधित प्रोटीन का नाम लिखिए। तथा इसे संबंधित प्रोटीन का नाम लिखिए। चित्र बनाइए। तथा इसे संबंधित प्रोटीन का नाम लिखिए। अगला लिखिए, डीएनए अर्धसंरक्षी द्विगुणन विधि का वर्णन कीजिए। डीएनए की अर्धसंरक्षी द्विगुणन विधि का वर्णन कीजिए। अथवा ओकाजाकी खंड क्या होते हैं? अथवा ओकाजाकी खंड क्या होते हैं? इन्हें जोड़ने में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? जोड़ने में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? ओकाजाकी खंड क्या है? इन्हें जोड़ने में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? तो एक और सीरीज हम देख रहे हैं, दूसरा सीरीज हाथ में है और इसमें देख रहे हैं कैसे प्रश्न जो है दिया हुआ है। तो इसको भी, इससे भी कुछ सवाल हम लोग कर लें। आगे लिखिए, न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो न्यूक्लियोसाइड आपको बताया गया था, है ना? इसमें क्या होता है? बेस होता है और शुगर होता है, ये चीज है। आगे लिखिए, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है? कितने क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है? कुंडली होती है तो कितनी होती है? 146 बेस पेयर की डीएनए कुंडली होती है। कितनी होती है? 146। इसको शुरू में बताया गया है, बेस पेयर की कुंडली होती है। ये सब महत्वपूर्ण सवाल है हर कंपटीशन के लिए। आपके बायोलॉजिकल जितने भी कंपटीशन है उसमें महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है। आपके यूपी बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल में कुछ और सवाल देख रहे हैं ताकि जितना पढ़ाया गया उतना कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे लिख लीजिए, डीएनए आरएनए में 4 अंतर लिखिए। ये अभी तैयार कर लीजिएगा। यस सर। डीएनए आरएनए में 4 अंतर लिखिए। हर्षेव, अगला लिख लीजिए। अगला प्रश्न, ये 5 नंबर का प्रश्न दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, हर्षे व चेज के द्वारा किए गए प्रयोग का वर्णन कीजिए।
और से एवं चेज के द्वारा दिए गए प्रयोग का वर्णन कीजिए। और अगला लिखेंगे, अगला सवाल जो अभी पढ़ाया गया है प्रतिकृत द्विशाख, ये 2025 में आ चुका है। आप ये फिगर बना लेंगे, एंजाइम का नाम लिख देंगे और इसके आधार पर लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा, एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। तो एंजाइम का नाम आपको बता दिया है, आपको फिगर सहित बता दिया गया, तो ये आप याद रखिएगा। हर चित्र ये हर जो है आपके सीरीज में किताब में दिया हुआ है, तो इसको याद कर लीजिएगा। हम लिखाएंगे अगले दिन, लेकिन इनको याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बस आज इतना ही, अगले दिन फिर देखा जाएगा।